हाय गाइस, माय नेम इज अरविंद। वीवो की V23 सीरीज के बाद बारी आती है ओप्पो की रेनो 7 सीरीज की। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया में ना 4 तारीख को लॉन्च होने वाली है, 4 फरवरी को फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होगी। और ऑलरेडी इसके जो प्री ऑर्डर है ना वो आप अभी से जाके दे सकते हो, लेकिन आपको देने नहीं है। जैसे ही वीवो की V सीरीज ना सबसे ज्यादा बिकती है अपर मिड रेंज में, वैसे ही ओप्पो की जो रेनो सीरीज है ना वो भी सबसे ज्यादा बिकती है। और ये वाली जो सीरीज है ना, इस बार जो ओप्पो रेनो 7 सीरीज आ रही है वो बहुत कुछ खास लेके आएगी। मतलब ओप्पो रेनो का हमेशा से ही रहता है कि इन सीरीज में वो बहुत ज्यादा इनोवेशंस करते हैं, जैसे रियलमी अपने नंबर सीरीज के साथ करता है और रेडमी अपनी नोट सीरीज के साथ करता है। बस वो बजट में कर देते हैं, इसलिए वो ज्यादा बड़े ब्रांड्स हैं। और ओप्पो रेनो का नाम थोड़ा कम होता है क्योंकि वो अपर मिड रेंज में करते हैं, और जहां पे पैसे ज्यादा वसूले जाए ना वहां पे इनोवेशन करना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहां पे बेसिकली आपको 2 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो। ऐसी के साथ पता नहीं क्या झोल हो रहा है, ना तो Vivo V23 ऐसी आया और ना ही ओप्पो रेनो 7 ऐसी आपको देखने को मिलेगा अभी स्टार्टिंग के लॉन्च के दिनों में। तो दोनों के साथ ही बड़ा झोल हो चुका है। बट ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो दोनों ही बहुत ही कमाल के होंगे, और कितने कमाल के होंगे मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो के बिल्ड एंड लुक की, तो 6 एंड 6 प्रो अपने आप में बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन थे। और आज भी अगर 25-26 हजार रुपए के प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन की बात की जाए ना, तो ओप्पो रेनो 6 कहीं नहीं जाता, सबसे पहले आता है। और उसको और ज्यादा चार चांद लगाने के लिए ओप्पो ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है, पीछे की तरफ जो कैमरा है उसके बम पे आपको एलईडी नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलेगी, जिसको ओप्पो बोलता है फास्ट ऑर्बिट ब्रीथिंग लाइट। अब यहां पे नाम कुछ भी हो, लेकिन बेसिकली आपको कैमरा बम पे लाइट देखने को मिलेगी, ये पहली बार हो रहा है। उसके बाद आपको ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो में स्क्वायर एजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई, एप्पल आईफोन जब तक प्रोवाइड करेगा तब तक ओप्पो और वीवो भी प्रोवाइड करेंगे, और शाओमी भी। जब अगला ट्रेंड आईफोन का आएगा ना तब ये पक्का उस पर भी शिफ्ट हो जाएंगे। इसी के साथ आपको पावर बटन पे ग्रीन टिंट देखने को मिलता है, और 3.5mm का जैक दोनों ही फोन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो फोन है वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, आपको 7.4mm की थिकनेस पे देखने को मिलता है। भाई 7.4mm की थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम होती है, और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी है ये, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही स्लिम और लाइट वेट स्मार्टफोन होने वाले हैं। आप अगर एक चीज नोटिस कर रहे हो ना, जैसे जैसे 2021 का लास्ट ईयर 2022 का स्टार्टिंग आया ना, फोन और ज्यादा पतले होने लगे हैं। सब फोन को जिम करवा करवा के और ज्यादा पतला किया जा रहा है। अब टाइम आ चुका है कि हम लोग भी जिम करें, अदरवाइज आउटडेटेड हो जाएंगे भाई। और ये जो फोन है वो ओप्पो रेनो सीरीज की हिस्ट्री उठा लो, आज तक के सबसे ज्यादा स्लिम फोन होने वाले हैं। और अब मैं सीधा जंप करूं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट पे, तो यहां पे ओप्पो रेनो 7 में आपको 6.43 इंचेस की एक एमोलेड पैनल देखने को मिलेगी। ये जो क्वालिटी होगी ना वो ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो में बिल्कुल सेम एज इट इज होने वाली है, और रिफ्रेश रेट भी 90 हर्ट्ज की बिल्कुल सेम रहेगी। बस जो साइज है ना वो ओप्पो रेनो 7 प्रो में 6.55 इंचेस का हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा हैंडी जो है ना वो ओप्पो रेनो 7 रहने वाला है। और इसी के साथ 920 मैक्स नीट्स आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, जो काफी डिसेंट सी हो जाती है। और इसी के साथ 402 ppi डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, जो डेफिनेटली काफी ज्यादा है। और इसी के साथ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन रहने वाला है, और दोनों फोन अपने साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को लेके आएंगे। यहां पे Vivo V23 सीरीज की तरह साइड माउंटेड नहीं होगा, इन डिस्प्ले होने वाला है। ये डेफिनेटली बहुत ही कमाल की चीज है। और सबसे बड़ी बात, 1.55mm के अल्ट्रा नैरो थिन बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे। चल मेरे को इतना छोटा दिया, मतलब जो बेजल्स है ना वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं ओप्पो ने। और ये अपने साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन को लेके आएंगे दोनों ही। जो कमी है वो 90 हर्ट्ज की है, ये 120 हर्ट्ज होता तो डेफिनेटली बहुत ही कमाल की चीज होती, लेकिन कॉस्ट कटिंग कर ली गई है भाई ओप्पो के द्वारा, तो ये हमको देखने को मिलेगा रिजल्टेंट। और उसके बाद बात करूं इसके प्रोसेसर की, इसकी ताकत की, तो यहां पे ओप्पो रेनो 7 लेके आता है अपने साथ स्नैपड्रैगन 778G, वहीं ओप्पो रेनो 7 प्रो अपने साथ लेके आता है Dimensity 1200 मैक्स। अब 1200 मैक्स आगे जुड़ गया तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में मत आना, ये कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, ऑलमोस्ट वही होगा। थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन ओप्पो की तरफ से भी आएंगी मीडियाटेक के साथ कोलैब में। और इसके साथ ये एंड्रॉइड 12 कलर OS 12 पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से बताओ कि कलर OS जो है वो आपको और कहां किन फोन्स में देखने को मिलता है? 2 सेकंड।
भाई इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, OnePlus में देखने को मिलता है। और उसके साथ आपको UFS 3.1 में स्टोरेज देखने को मिलेगा, 8GB 128GB और 12GB 256GB के रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ये ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे Vivo की V23 सीरीज में देखने को मिले ना, वैसे ही Oppo के Reno 7 सीरीज में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद बारी आ जाती है इसके मेन लेजेंडरी पॉइंट की। टोयोटा लेजेंडरी नहीं भाई, यहां पे लेजेंडरी पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। ये जो है वो बहुत ही कमाल की कैमरा सेटअप को लेके आएगा, क्योंकि इसकी हाईलाइट जो है ना वो कैमरा ही है। यहां पे ओप्पो का कहना है कि ये एडवांस्ड रेनो कैमरा के साथ आएगा, हैशटैग पोर्ट्रेट एक्सपर्ट। अब पोर्ट्रेट कैमरा जो होगा ना उसका बहुत ही कमाल होने वाला है अकॉर्डिंग टू ओप्पो। और यहां पे अगर मेगापिक्सल्स की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको ट्रिपल रेयर कैमरास देखने को मिलेंगे, और फ्रंट में आपको एक सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा तो 32 मेगापिक्सल का होगा। बैक में Oppo Reno 7 लेके आएगा 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। वहीं जो Oppo Reno 7 Pro है वो अपने साथ 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और बाकी जो कैमराज हैं वो सेम लेके आएगा। भाई समझ रहे हो कि 10,000 रुपए ज्यादा जिस फोन के लिए दोगे ना उसमें आपको कम मेगापिक्सल देखने को मिलेंगे, लेकिन मेगापिक्सल में बिल्कुल मत जाओ। Oppo का कहना है कि ये एक फ्लैगशिप पोर्ट्रेट कैमरा सेटअप है जहां पे आपको देखने को मिलने वाला है IMX 766 सेंसर। और इसी के साथ सेल्फी कैमरा जो है वो इसका मेन हाईलाइट पॉइंट है, जो अपने साथ सोनी का IMX 709 सेंसर को लेके आता है। ये 60x ज्यादा मतलब 60 गुना ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है, जिससे आपकी जो नाइट फोटोग्राफी होगी वो और ज्यादा इंप्रूव होगी, और डे टाइम में भी जो क्लियरिटी होगी वो और ही कमाल हो जाने वाली है। और ये जो सेंसर है वो वर्ल्ड्स फर्स्ट है, इस फोन में ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। और जो बैक का सेंसर है IMX 766 वो आपको 85% ज्यादा लाइट कैप्चर करके देगा, जिससे ज्यादा क्लियर फुटेजेस आएंगे। अब अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि किस चीज से 85 और 60% ज्यादा बेटर होने वाला है, लेकिन रिजल्टेंट होने वाला है बस। और इस चीज को मैं ज्यादा देर तक मिस्ट्री आपके लिए रहने ही नहीं दूंगा। 4 तारीख को जैसे ही लॉन्च हो जाता है ना, मेरा भी एक वीडियो आ जाएगा आपके लिए एकदम इन डेप्थ टेस्टिंग के साथ। और इसी के साथ कुछ स्पेशल छिड़काव वाले फीचर्स की बात करूं ना तो Wi-Fi 6 आपको देखने को मिलेगा, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे जो Vivo V23 सीरीज में नहीं थे। और इसी के साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.2 होगा, NFC आपको देखने को मिलेगा, USB Type-C 2.0 इसमें होने वाला है, जो नॉर्मली ये इतनी बड़ी बात नहीं है। 3.2 या 3.1 होता है ज्यादा बेटर होता है। और उसी के साथ दोनों ही फोन जो है वो 4500 4,500 mAh की बैटरी को लेकर आता है विद 65 वोट ऑफ फास्ट चार्जिंग। ओप्पो की रियलमी की फेवरेट चार्जिंग है भाई 65 वोट, और वही आपको देखने को मिलेगी। और रिवर्स चार्जिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, रिवर्स वायरलेस नहीं, रिवर्स चार्जिंग तार लगा के। और उसके बाद इसका जो लॉन्च होगा वो 4 फरवरी को होने वाला है, और मैं ट्राई करूंगा कि सेम डे आपको अनबॉक्सिंग या फर्स्ट इंप्रेशन देखने को मिल जाए, और सेम डे भी नहीं मिले तो आपको जो फर्स्ट सेल होगा उससे पहले तो पक्का आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपना एक बेटर डिसीजन बना पाओगे एकदम इन डेप्थ घुस के। तो उसके लिए कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अभी सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जो प्राइस होगी ना वो ऑलमोस्ट 29,000 से लेके 41,000 तक जाने वाली है दोनों फोन्स की। तो ये ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है, इनमें आप ऑफलाइन जाके लोगे ना तो 2-3,000 4,000 का हमेशा डिस्काउंट देखने को मिलता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कितनी आप बार्गेनिंग करवा सकते हो। बाकी बस यार ये जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कर दो सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।